हरे कृष्ण। तो आज का विषय हम लेंगे मन को नियंत्रित कैसे करें हैं। इंग्लिश में कहें तो आर्ट ऑफ माइंड कंट्रोल। तो वही लास्ट टाइम भी हमने लिया था। हम अपनी पहचान किससे करते हैं? नाम, पिता का नाम, जाति, देश, व्यवसाय, स्त्री या पुरुष, इसी से करते हैं ना। तो फिर इसके विषय में हम थोड़ा सा जान लेते हैं। पिछली बार हमने आत्मा का विषय लिया था ना। तो भगवान की जो शक्तियां हैं वो कौन सी है? एक पराशक्ति है जिसके अंदर आत्मा है, वो सत्य चित्त आनंद, और दूसरी शक्ति है वो है अपराशक्ति, जिसमें क्या आता है? स्थूल शरीर। स्थूल शरीर मतलब पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु और आकाश। तो ये है एक स्थूल शरीर के अंदर क्या होता है? एक सूक्ष्म शरीर होता है जो मन, बुद्धि और मिथ्या अहंकार का बना होता है। तो यहाँ पर देखिए तीन पार्ट अलग अलग बताए हैं। एक स्थूल शरीर है, फिर दूसरा सूक्ष्म शरीर है, और तीसरी आत्मा है जो सच्चिदानंद है। तो ये आत्मा है वो किस में आती है? भगवान की पराशक्ति में आती है। और ये जो भौतिक वस्तुएं हैं ये अपराशक्ति में आती हैं। तो फिर मन किस में आया? यहाँ पर सूक्ष्म शरीर, मन, बुद्धि और मिथ्या अहंकार, वो अपराशक्तियों में आया है। तो इस तरह से हम ये यहाँ पर समझ सकते हैं, आत्मा स्थूल और सूक्ष्म शरीर से अवतरित होता है। तो यहाँ पर मैंने थोड़ा सा स्थूल शरीर पृथ्वी, जलवायु, अग्नि, आकाश, सूक्ष्म शरीर मन, बुद्धि और मिथ्या अहंकार, और आत्मा सच्चिदानंद है। इस तरह से तीन लेयर बनी होती हैं। हमारा ये स्थूल शरीर है, इसके अंदर सूक्ष्म शरीर है, और फिर उसके अंदर है हृदय के अंदर आत्मा है। तो इस तरह से हमने पिछले बार है वो विषय लिया था। तो इस तरह से है वो यहाँ पर भी वापस से वो अंदर जो बताया है वही बार बताया है। तो आत्मा और शरीर की व्यवस्था का उद्देश्य क्या है? फिर उसमें है वो 5 ज्ञानेंद्रियां हैं और 5 कर्मेंद्रियां हैं, जिसके द्वारा है, हमने पिछली बार एक श्लोक लिया था, मन 6 इंद्रियाणि है। मन 6 इंद्रियों सहित है वो मन के साथ संघर्ष कर रहा है। तो इसमें है वो ज्ञान इंद्रियां कौन सी हैं? आंख, नाक, जीवा, कान और त्वचा। और कर्मेंद्रिय हैं हाथ, पैर, मुंह, जनन अंग और मलद्वार। तो फिर इनको कैसे समझे? ये है मन। ये सब कौन कंट्रोल करता है इन सबको? मन। तो मन कैसा है? मतलब एक कंप्यूटर की भाषा में कहें तो सॉफ्टवेयर जैसा है। पूर्व के अनुभव और अपनी अपूर्ण इच्छाओं के द्वारा विचारों का संग्रह स्थान है। और कार्य क्या करता है? विचार करना, अनुभव करना और इच्छा करना। तो फिर ये मन के पास ये है, जैसे मान लिया मैं जा रहा हूँ तो मैंने देखा कि यहाँ पर है वो बढ़िया गरम गरम समोसे बन रहे हैं। तो मन, आंखों ने देखा, जीवा ने पहले टेस्ट किया हुआ है इसलिए उसको टेस्ट पता है। तो वो क्या क्या इच्छा करता है कि समोसा खाया जाए। तो वो किसके पास कमांड भेजते हैं? मन के पास भेजते हैं। फिर मन क्या करता है? मन बुद्धि के पास भेजता है। वो कैसा है? CPU जैसा है। तो बुद्धि फिर है वो जेब में देखेगी पैसे हैं कि नहीं है, क्योंकि फ्री में तो समोसे नहीं खिलाने वाला है कोई भी। तो इस तरह से है वो इंद्रियां मन के पास भेजती हैं और मन बुद्धि के पास भेजता है। फिर बुद्धि है वो कमांड देती है कि क्या करना है, वापस से मन के पास कि पैसे हैं, ठीक है चलो समोसे खा लेते हैं। पैसे नहीं है तो नहीं पैसे नहीं है, फिर आगे बढ़ जाएंगे। तो इस तरह से है वो ज्ञानेंद्रिय और कर्मेंद्रिय है वो मन, और मन है वो सॉफ्टवेयर है और बुद्धि है वो CPU है। तो इस तरह से हम समझ सकते हैं। और इस तरह से है वो ये यहाँ पर मैंने है कंप्यूटर का, और जैसे कंप्यूटर है, कंप्यूटर ऑपरेटर है। एक कंप्यूटर है वो अपने आप तो नहीं चलता है, उसको एक ऑपरेट करने वाला चाहिए। तो ऐसे ही हमारे मन और ये कर्मेंद्रिय और ज्ञानेंद्रियां हैं, इसको ऑपरेट कौन करता है? आत्मा ऑपरेट करती है या बुद्धि ऑपरेट करती है? बुद्धि ऑपरेट करती है और बुद्धि को आत्मा ऑपरेट करती है। तो इस तरह से हमारा जो शरीर रूपी रथ है वो कैसा है? उसमें 5 इंद्रियां, ज्ञान इंद्रियां हैं, मन है, बुद्धि है और आत्मा है। अगर सही से लगाम पकड़ी है हमने घोड़ों की, अर्थात इंद्रियों की, तो रथ कैसा चलेगा? बढ़िया चलेगा है। हमारे हाथ में अगर अभी तो रथ पे नहीं जाते हैं लोग, अभी तो गाड़ी में जाते हैं। तो गाड़ी में अगर ब्रेक, क्लच और एक्सीलेटर ठीक ठाक है
इंजन ठीक ठाक है तो इंजन में गड़बड़ हुई तो भी ठीक नहीं चलेगा, है ब्रेक ठीक नहीं है तो भी नहीं चलेगी एक्सीलेटर खराब है तो भी नहीं चलेगी, है तो सब कुछ क्या होना चाहिए, परफेक्टली होना चाहिए, है। तो इसी प्रकार से यहाँ पर इंद्रिया, मन, बुद्धि और आत्मा है वो इस तरह से, अगर मन लगाम सही है, ब्रेक सही है तो गाड़ी रुक सकती है, ब्रेक फेल हो गए तो फिर कहीं भी एक्सीडेंट हो जाएगा। कैसे होगा एक्सीडेंट हमारा जीवन रथ फिर ऐसा हो जाएगा, है उल्टा हो जाएगा, कहीं भी पलट जाएगा अगर हमारी मन के ऊपर ठीक से कंट्रोल नहीं है तो मन का स्वभाव कैसा है? एक होता है नियंत्रित मन और एक होता है अनियंत्रित मन। जो नियंत्रित मन होता है वो क्या होता है, आपका मित्र है, और अनियंत्रित मन है वो आपका शत्रु है। जैसे एक उदाहरण लेते हैं, चाकू से है डॉक्टर या ब्लेड से है, चाकू से डॉक्टर ऑपरेशन भी करता है और उससे चाकू या ब्लेड से है किसी की हत्या भी की जा सकती है। तो अगर जिस व्यक्ति में धैर्य है या डॉक्टर है वो, अगर उसका मन नियंत्रित है तो वो ऑपरेशन करके किसी को जीवन दान दे सकता है, और अगर उसका मन अनियंत्रित है तो क्या होगा, वो चाकू मारकर किसी की हत्या भी कर सकता है। तो मन है वो आपका मित्र भी है और शत्रु भी है। तो इस विषय में भगवान ने भी भागवत गीता में है वो श्लोक में बताया है कि बंधुरात्मनां मनस्तस्य येन आत्मनैवात्मना जितः अनात्मनस्तु सूत्रेव वर्ततामेव शत्रुवत्। अनियंत्रित मन कैसा है, शत्रुवत है, दुश्मन है। जिसने मन को जीत लिया है उसके लिए मन सर्वश्रेष्ठ मित्र है, किंतु जो ऐसा नहीं कर पाया उसके लिए मन सबसे बड़ा शत्रु बना रहेगा। तो फिर अनियंत्रित मन क्या करने वाला है, क्या होगा अनियंत्रित मन से, तनाव बढ़ेगा, चिंता रहेगी, हताशा होगी, ब्लड प्रेशर बढ़ेगा, खतरनाक बीमारियां हो जाएंगी, निर्णय की शक्ति नहीं रहेगी, परिवार और समाज में है नुकसान होगा, आत्मविश्वास की कमी होगी, अविश्वास होगा, पागलपन होगा, एंजाइटी, पागल मतलब एंजाइटी, मानसिक मनोवैज्ञानिक डॉक्टर किस मनोविज्ञान है, डॉक्टर हैं किस लिए आए हैं, इसीलिए तो आए हैं ना, क्योंकि व्यक्ति है वो डिप्रेशन में है। तो कितने सारे छात्रों को हम देखते हैं ना, कम नंबर अगर आते हैं तो क्या होता है, कितनी बार स्टूडेंट्स है वो आत्महत्या कर लेते हैं कि मैं पूरे साल इतना पढ़ा लेकिन मुझे कम नंबर आए। लेकिन वो देखता है, ऐसा विचार नहीं करता है कि मैं आगे दोबारा से फिर से पढ़ करके अच्छे मार्क्स ला सकता हूँ, लेकिन वो अपने जीवन को समाप्त कर लेते हैं। क्यों? क्योंकि अपने मन पर उनका कंट्रोल नहीं है, और मन पे कंट्रोल न होने के कारण क्या है, बुद्धि साथ देना बंद कर देती है, और बुद्धि अगर खत्म हुई तो फिर काम ऐसा क्रोध ऐसा चाहो, भगवान ने भागवत गीता में बताया अगर काम को जीतना है तो बुद्धि को कंट्रोल रखना पड़ेगा। तो इस तरह से है व्याकुल इंद्रियां और विचलित मन मतलब भ्रष्ट बुद्धि, बुद्धि भ्रष्ट तो सब कुछ नष्ट भ्रष्ट है, पूरा जीवन है वो नष्ट भ्रष्ट हो जाता है, वो ठीक से नहीं चल पाता है। तो यहाँ पर अनियंत्रित मन के द्वारा किए गए कार्यों का परिणाम क्या होता है, व्यभिचार, जलते हुए घर, लोग टेंशन में सिगरेट पे सिगरेट, जाम पे जाम, अरे मुझे पीने का शौक नहीं, पीता हूँ गम भुलाने को तो कुछ नहीं है, सुबह वापस से गम शुरू हो जाएगा। इसलिए परमानेंट सॉल्यूशन ढूंढना चाहिए, है जो भागवत गीता में है, आगे हम इसके ऊपर चर्चा करेंगे। तो इस तरह से हम इंडिया पाकिस्तान का मैच होता है, कितने लोग घर में टीवी तोड़ डालते हैं, लोग सिगरेट फूकते हैं, बाद में कैंसर होता है। तो इस तरह से है अनियंत्रित मन है, उसका परिणाम भी खतरनाक ही होता है। तो इस तरह से हम समझ सकते हैं कि अनियंत्रित मन को कंट्रोल करने का कोई उपाय चाहिए। तो क्या उपाय है? मंत्र। मंत्र मतलब दो शब्दों को जोड़कर बनाया गया है, मन प्लस त्रय, मन को जो मुक्त कर दे, त्रय मतलब त्रास है। तो कौन सा है, हम हर बार बताते हैं हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो ये है यहाँ पर बताया है, इति षोडशम नाम नाम कलि कल्मष नाशनम नातः परम रूपाय सर्ववेदेषु दृश्यते। तो ये महामंत्र है, क्या है, 16 अक्षर का है, कलि कल्मष नाशनम है। कलि के जो कल्मष हैं, काम क्रोध मद लोभ मोह मत्सर, उन सब का नाश करने वाला है और मन को कंट्रोल करने वाला है। अगर मन कंट्रोल है तो सारी इंद्रियां कंट्रोल हैं, और सारी इंद्रियां कंट्रोल है तो व्यक्ति का जीवन है वो सुखी है। और आगे भी बताया है, हरेर नाम एव केवलम कलो नास्तेव 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 गतिरन्यथा है। तो हरि का नाम बस केवल श्री हरि का नाम ही इस कलयुग में
प्रभु के नाम के अतिरिक्त और कोई गति नहीं है। भगवान का नाम है वही हमें इस कलयुग में है वो पार लगा सकता है, क्योंकि कलयुग केवल नाम आधारा, सुमिर सुमिर नर उतर ही पारा है। रामचरितमानस में तुलसीदास जी ने भी कहा है, कलयुग में सिर्फ और सिर्फ भगवान का नाम ही आधार है। क्योंकि अभी अगर यज्ञ करवाने जाएंगे तो सही पुरोहित नहीं मिलेंगे हैं, क्योंकि पुरोहितों को सही से संस्कृत नहीं आती और सही से मंत्रोच्चार नहीं आता और सही से वो शुद्ध नहीं होते हैं। तो इसलिए हमें हरि का नाम अर्थात मंत्र के द्वारा है वो भगवान का नाम जप करना चाहिए। और ऐसा करेंगे तो क्या होगा? तो यहाँ पर बताया है इंद्रियां हैं वो शांत रहेंगी। इंद्रियां शांत रहेंगी तो हमारी कार्य क्षमता है वो बढ़ेगी। कोई भी कार्य है हम ठीक से फोकस कर पाएंगे उसके ऊपर। और मन अगर स्थिर होगा तो बेहतर एकाग्रता है हमारी होगी, और बुद्धि है वो पवित्र होगी। और सद्गुणों का, अगर बुद्धि पवित्र होगी तो सद्गुणों का विकास होगा। यहाँ पर क्या क्या वस्तुएं हैं? इंद्रियां अगर शांत रहेंगी तो बेहतर कार्य क्षमता रहेगी, और मन स्थिर रहेगा तो बेहतर एकाग्रता होगी, और बुद्धि पवित्र होगी तो सद्गुणों का विकास होगा। बुद्धि अगर पवित्र रहेगी तो फिर हम है वो पीछे मैंने बताया था ना, या तो सिगरेट पियेंगे या शराब पियेंगे, व्यभिचार करेंगे हैं। लेकिन अगर मन नियंत्रित है तो फिर सब कुछ सही होगा। यहाँ पर है मंत्र के विषय में एक छोटी सी स्टोरी है। एक बार है वो बहुत सारे पक्षी होते हैं, तो एक शिकारी आता है और बार बार जाल बिछाता है और पक्षियों को लेकर चला जाता है। तो सब पक्षियों ने मिलकर के वो मीटिंग किया कि यहाँ पर है वो ऐसे तो हमारी प्रजाति एक दिन इस भौतिक संसार से है लुप्त हो जाएगी। तो वो सब एक लीडर उन्होंने चुना, और लीडर चुन करके वो एक गुरु के पास गए, और गुरु के पास जाकर कहा कि इस तरह से शिकारी आता है और हमें पकड़ कर ले जाता है। तो गुरु ने कहा कि मैं तुम्हें एक मंत्र देता हूँ, तो उस मंत्र के द्वारा है, उस मंत्र को तुम याद रखोगे तो तुम है वो अपने आप की रक्षा, अपने आप से रक्षा कर सकोगे। तो उसने कहा ठीक है। तो उन्होंने मंत्र ये है आपकी स्क्रीन पर दिख रहा है कि शिकारी आएगा, जाल बिछाएगा, दाना डालेगा, लोभ से फंसना नहीं। तो इस तरह से है उन्होंने इस मंत्र के द्वारा है गुरु से मंत्र लिया, और सब पक्षी है वो आकर के पेड़ के ऊपर बैठ गए, और पेड़ पर बैठने के बाद है वो सब लोग है वो जप कर रहे हैं कि शिकारी आएगा, जाल बिछाएगा, दाना डालेगा, लोभ से उसमें फंसना नहीं। अगले दिन शिकारी आया, उसने देखा आज तो सबको पता चल गया है, आज तो ये नहीं फंसेंगे। लेकिन फिर भी शिकारी ने अपना कार्य किया और उसने जाल बिछाया। तो तब एक पक्षी ने है वो विचार किया कि हर रोज तो हम इन दाने के लिए है वो है लड़ते थे, आज तो देखो पड़े हैं कोई नहीं खा रहा है। तो एक कबूतर है वो आगे बढ़ा कि चलो मैं थोड़े से खा लेता हूँ। तो और वो कह रहा है कि शिकारी आएगा, जाल बिछाएगा, दाना डालेगा, लोभ से उसमें फंसना नहीं है, कह रहा है और खा रहा है। जब एक ने देखा हाँ ये मंत्र तो हमारी रक्षा करता है, मतलब हम फंस नहीं रहे हैं अभी, धीरे धीरे करके सब वहां पर आ गए और दाना चुगने लगे। और जैसे ही दाना उन्होंने चुगा और उसी समय है शिकारी ने जाल खींच लिया और अपने कंधे पर लेकर जा रहा है। और इसके अंदर फंसे हुए भी कबूतर कह रहे हैं कि शिकारी आएगा, जाल बिछाएगा, दाना डालेगा, लोभ से उसमें फंसना नहीं। मंत्र का जप इस तरह से नहीं करना है। मंत्र है वो जिस तरह से गुरु ने हमें बताया है उसके अनुसार मंत्र जप करना चाहिए। अगर इस तरह से हम अगर ठीक से उसको जीवन में पालन नहीं करेंगे हैं, जो भी है जिस तरह से उन्होंने बताया कि ये मंत्र है, मंत्र का मतलब ये नहीं कि ये मंत्र जप करने से आप सारी समस्याओं से निकाल हो जाएगा, उसमें अपनी बुद्धि का भी प्रयोग करना है कि अपनी बुद्धि लगाना है कि ये मंत्र है, इस तरह से ये कार्य नहीं करना है और ये कार्य करना है। तो इसलिए अंत में हम हर बार ही बोलते हैं सदा जपिए हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे हैं। तो नियंत्रित मन है वो नियंत्रित बुद्धि लाता है, और नियंत्रित बुद्धि है वो सारे काम अच्छे करती है। तो इसलिए हमें भी हर रोज हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे महामंत्र का जप करना चाहिए। तो यहाँ पर मैं समाप्त करूँगा। हरे कृष्ण।